इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन इंसान इन्हीं तकलीफ़ों को दूर करने के लिए वह इस फैसले को सुन लेता है जिस फैसलों को वह करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और जब करने लगता है तो जब वह फैसला उसका सही नहीं होता है तो उसके लिए एक षड्यंत्र बनाता है और उसी षड्यंत्र के तहत वह काम भी करता है। और करने के बाद वह सोचता है कि अब तो हमारा काम सफल हो गया, अब हम चाहे आराम से कहीं भी रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस के हाथ दोस्तों काफ़ी लंबे होते हैं। पुलिस जब अपने पर आ जाए तो गड़े उड़दे मुखार कर भी वह सामने ले लेती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हुआ। एक औरत अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इस कदर चाल चलती है जिसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाता है कि आखिर औरत अपनी भलाई और अपनी इस ज़िंदगी की चाहत के लिए यह कैसा फैसला ले चुकी है। और इसके बाद जब इस घटना को लोग और सुने तो उनके पैरों तले से ज़मीन सी खिसक सी गई। आखिर क्या था इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेलीवाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है छत्तीसगढ़ और उसी के पास एक ज़िला पड़ता है और वह पड़ता है रायपुर ज़िला। और उसी के पास एक थाना पड़ता है माना थाना और वहीं पर एक गांव पड़ता है टेमरी गांव। और उसी गांव के रहने वाले हैं मनोज साहू, जिसकी उम्र होती है लगभग 26 साल के आसपास। और उनकी पत्नी होती है, वह होती है नीलम साहू, जिसकी उम्र होती है लगभग वह 23 से 24 साल के बीच। और उनका नया जीवन भी चल रहा था। उनके बीच जो होता है एक हंसती खेलती बच्ची होती है जिसकी उम्र होती है लगभग 1 साल के आसपास। और उसका काल्पनिक नाम होता है गीतांजलि साहू। और उस बच्ची के साथ उनका पूरा परिवार जो होता है मनोज और वह जो होती है नीलम साहू का ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीत रहा होता है। जो होते हैं मनोज साहू जो होते हैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए वह जो होता है एक सब्ज़ी बेचने का सहारा लेते हैं। और सब्ज़ी बेचने के लिए वो अपने खेतों में जो है सब्जियां उगा देते हैं। उगाने के बाद उनको ले जाकर बाज़ार में बेचते थे। अब उनका रोज़ का यही काम हो गया था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी जीना भी इसी बेच बाच के शुरू भी कर देते हैं। वक्त गुजरने लगता है, समय आ जाता है कि ऐसा वह सोच भी नहीं पाते कि आखिर हमारे साथ यह हो कैसे गया। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2020 को। और उसी समय सुबह का टाइम होता है। तो मनोज साहू जो होते हैं अपनी पत्नी वह जो होती है नीलम से यहाँ बोल के चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं सब्ज़ी बेचने के लिए, हम तुम अपना सारा काम करके जो है अपना आराम करना। अब वह चले जाते हैं। उनकी जो पत्नी होती है नीलम जो होती है अपने छोटे से वह बच्ची जो होती है गीतांजलि को वह जब स्नान करने के लिए जाती हैं लगभग सुबह का लगभग 11:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। गीतांजलि को वह दूध पिला कर सुला देती है। इसके बाद वह स्नान करने के लिए कमरे में जाती हैं। जब कमरे से बाहर स्नान करके निकलती है तो वह देखती है कि हमारी जो बच्ची है गीतांजलि वह जहाँ पर हमने उसको सुलाया था वह वहाँ पर नहीं है। लेकिन एक नज़र जो होता है उनका इस तरह पड़ता है, वह सोचने लगती है कि हो सकता है हमारी बच्ची को कोई आस पड़ोस की ले गई हो। अब इसीलिए अपना जो है आराम से कपड़ा पहन के वह जो होती है अपनी पड़ोसी के पास चली जाती है। उनके पास जब जाती हैं तो देखती है उनके हाथ में उनका बच्ची नहीं है। तो वह काफ़ी नीलम घबरा जाती है। वह सोचती है कि हमारी बच्ची चली कहाँ गई। अब पड़ोसी से पूछते तो वह कहने लग जाते हैं नहीं, तुम्हारी बच्ची यहाँ किसी ने नहीं लाया। आस पड़ोस से लोगों से पूछना शुरू कर देती हैं, लेकिन हर लोग मना कर देते हैं तुम्हारी बच्ची को कोई नहीं लाया, क्योंकि अभी लगभग 1 साल की वह बच्ची थी। वह चल तो फिरती सकती नहीं थी, ना वह कहीं जा सकती थी। अब जो वहाँ के लोग होते हैं सब मना कर देते हैं। नीलम काफ़ी हैरान हो जाती है और उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वह शंका भी करने लगती है कि हमारी बेटी चली तो चली कहाँ गई। इस सोच में पड़ी रहती है नीलम। तभी वह जो होता है अपना मोबाइल नीलम निकालती है। मोबाइल निकालने के बाद तुरंत अपने पति मनोज के पास फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद उनके जो पति होते हैं मनोज तुरंत वह सब्ज़ी का दुकान बंद करके उसी समय अपने घर आते हैं। और जब घर आते हैं तो नीलम साथ मिलकर वह अपनी बेटी की जो है तलाशी करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी वक्त बीत जाते हैं लेकिन बेटी गीतांजलि का कहीं अता पता नहीं पता चलता। और वह जो होते हैं दोनों पति पत्नी छत के ऊपर जो होता है चढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब जीने के सहारे चढ़ना शुरू कर देते हैं तो वह देखने लगते हैं आसपास, तो कहीं नहीं दिखाई देती है। उसी में से मनोज की नज़र जो होता है वह टंकी पर पड़ता है
और टंकी पर पड़ता है तो उनकी नज़र देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि टंकी के ऊपर जो होता है, अभी टंकी के ऊपर सिर्फ ढक्कन रखा हुआ था। सुबह के टाइम मनोज ने देखा था, लेकिन अब देख रहे हैं इसके ऊपर जो होता है 2 गुटके रखे हुए हैं लकड़ी के। तो उनकी नज़र हैरान हो जाती है और जल्दबाजी में जाकर मनोज उस गुटके को जल्दी से फेंक देते हैं। फेंकने के बाद उस ढक्कन को खोलते हैं और जब खोलते हैं तो उसमें देखते हैं उनकी बच्ची जो होती है गीतांजलि के वहाँ पर वो जो है पानी में डूबी हुई अवस्था में पड़ी हुई है। और जल्दबाजी में वह जो होती है नीलम तुरंत का तुरंत अपनी बच्ची को निकालती है। निकालने के बाद वह जो होती है अपनी बच्ची को की अस्पताल मैकरहा ले जाते हैं। वहाँ सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज कर रहे होते हैं। इलाज करते वक्त उस लड़की को जो होते हैं डॉक्टर तुरंत का तुरंत मृत घोषित कर देते हैं। और यह खबर सुनते ही नीलम जो होती है वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है। और उस लड़की के जो पिता होते हैं मनोज भी वहीं पर चीखना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर जो खड़े होते हैं वह सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर वह कहने लग जाते हैं कि इस बच्ची को तो काफ़ी घंटों पहले ही मौत हो चुकी है। अब तुरंत वहाँ डॉक्टर के द्वारा इस चीज़ की खबर जो होता है उसी समय माना पुलिस थाने की टीम को दी जाती है। माना पुलिस थाने की टीम वहाँ घटनास्थल पहुँचती है और पहुँचने के बाद जो होता है सबसे पहले अस्पताल की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर जाती है उस बॉडी को देखती है। देखने के बाद उसके परिवार सहित जो होता है वह पुलिस थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं वह घर पर पहुँचते हैं और टंकी के पास जाते हैं। टंकी के पास जाने के बाद वह निगरानी भी करते हैं, काफ़ी अच्छे से मुआयना करते हैं। वह सोचने लग जाते हैं कि आखिर बच्ची यहाँ पर आई कैसे और यह कैसे हो सकता है। और इसी वजह से उनको शंका हो गया था यह बच्ची का ज़रूर किसी ने हत्या करके यहाँ पर डाल दिया है। और इसी बिना पर वहाँ थाना के प्रभारी जो होते हैं तुरंत का तुरंत नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं ताकि इस केस में जो होता है काफ़ी कड़ाई से छानबीन कर जा सके। और इस केस को जो है छानबीन करने के लिए सबसे पहले वह जो होते हैं नीलम से पूछने लग जाते हैं कि यह सब कैसे और कब हो गया। नीलम होती है कहने लग जाती है साहब सुबह के लगभग आसपास का टाइम होता है, उसी टाइम स्नान करने के लिए गए थे तो अपनी बच्ची को दूध पिलाकर हमने चारपाई पर सुला दिया था। लेकिन कुछ वक्त जब हम बाहर आए तो वहाँ पर देखे तो हमारी बच्ची गायब थी। हमने आस पड़ोस के लोग से पूछा, कहीं नहीं पता चला। अपने पति को फ़ोन किया लेकिन पति हमारे साथ आए तो हमने छत पर आकर देखा वह लकड़ी का गुटका रखा था, उसको हटा के देखा तो हमारी बच्ची पानी में डूबी हुई पड़ी हुई थी। और तुरंत अस्पताल ले गए और इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है। जब पुलिस जो होती है इस मामले को हत्या का इस तरह जांच करना शुरू कर देती है तो जो होता है लगभग 24 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। और पुलिस जो होती है वह उस समय उस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रखी थी और रिपोर्ट के इंतज़ार भी करती है। इंतज़ार करती ही उसके सामने जब पुलिस के सामने रिपोर्ट आ जाता है तो उसमें पता चलता है इस बच्ची का सांस फूलने की वजह से ही मौत हुआ है। अब पुलिस सोचती है आखिर ऐसा कौन कर सकता है। इसी बिना पर पुलिस लग जाती है और लगने के बाद जो है इस बच्ची का कातिल का तलाशी करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले जब वह उसकी जो माँ होती है नीलम जब वह शांत हो जाती है तो पुलिस उसको कैसे तैसे उससे सवाल करना शुरू कर देती है कि आखिर तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो नीलम जो होती है वह तुरंत कहने लग जाती है कि साहब हमारी जेठानी है वह है राजेश्वरी साहू। और राजेश्वरी साहू जो होती है वह काफ़ी ज़्यादा तांत्रिक के पास जाया करती थी। हो सकता है उसी ने हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया हो। और पुलिस का जो नज़र होता है उसी समय पूरा शक का जो सुई होता है वह जाकर उसके ही जेठानी राजेश्वरी साहू पर टिक जाता है। और पुलिस जाती है जब राजेश्वरी साहू के पास पता चलता है राजेश्वरी साहू का जो मकान होता है उस मकान में ताला बंद है। अब पुलिस उसकी तलाशी भी करती है, वक्त लगा देती है, लेकिन पुलिस के जो होते काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद राजेश्वरी साहू जो होती है बगल के ही प्लाट में छुपी होती है। और पुलिस जाकर उसको तुरंत का तुरंत धर जबोड़ती है। और जब राजेश्वरी साहू को पुलिस थाने लाती है तो राजेश्वरी साहू जो होती है पुलिस को देखकर उसके जो होते पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राजेश्वरी साहू कोई ऐसा शातिर मुजरिम थी नहीं कि ज़्यादा देर पुलिस के सामने टिक सके। और जब पुलिस के सामने जो सच्चाई बताती है इससे सुनने के बाद लोगों के दिल दहल जाते हैं कि आखिर एक औरत अपने फायदे के लिए इस कदर तक गिर सकती है। राजेश्वरी साहू बताने लगती है कि आज से ठीक 4 साल पहले ही वह अपने पति के साथ नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। राजेश्वरी साहू जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि अगर उसको देखता कोई भी उसका दीवाना भी हो जाता है। राजेश्वरी साहू अपनी खूबसूरती के बदौलत जो है अपने घर और अपने गांव में उसकी काफ़ी चर्चे हुई करते थे, उसका काफ़ी ज़्यादा मान था। वक्त गुजरता गया, लगभग 2 साल का वक्त हो गया, लेकिन राजेश्वरी साहू के जीवन में अभी तक कोई बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। राजेश्वरी साहू इसी की बदौलत वह इतनी परेशान हुई, इसी परेशानी के चलतन जो होता है वह गांव के कुछ औरतों से संपर्क करती है
औरतें जो होती हैं उस राजश्री साहू को सुझाव देने लगती हैं, एक बार जाकर तुम गांव के बाहर एक तांत्रिक बैठा था, उसी के पास जाकर मिलो, वह तुम्हें कुछ ना कुछ तरीका बताएगा। राजश्री साहू जो होती है वह तुरंत जाकर अपने पति को बात कहते हैं, क्योंकि पति जो होता है वह इसकी खूबसूरती देखकर इस कदर दीवाना हो गया था कि इसी दीवाने के चलतन जो होता है इसकी बात को मानकर इसके ही बाद में पागल सा हो गया था और हर बात अपनी पत्नी राजश्री साहू को मानता भी था। अब राजश्री साहू जैसे अपने पति से यह बात कहती हैं तो उसके पति जो होते हैं राजश्री साहू का साथ देने के लिए दोनों साथ मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक इनको तरीका बताते हैं, लेकिन इनके जो तरीके होते हैं हर तरह फेल होते चले जाते हैं। वक्त गुजरता चला जाता है। इनके जो होते हैं बस एक छोटा देवर होता है, वह होता है मनोज साहू, और उसकी नई नई अभी शादी भी हुई थी जिसका नाम होता है नीलम साहू। अब वह जो होते हैं अपनी ज़िंदगी जीना भी वही भी शुरू कर देते हैं। दोनों साथ रहते हैं। दोनों के घर में जो होता है काफ़ी कलेश रहता है। नीलम और जो होते हैं मनोज साहू इसी कलेश की वजह से अपने अलग मकान में रहना शुरू कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी भी चलना शुरू हो जाती है। इसी बीच नीलम साहू और वह जो होती है मनोज साहू के बीच एक बच्ची की प्राप्त होती है, और उस बच्ची का जो नाम होता है काल्पनिक वह होता है गीतांजलि। अपनी ज़िंदगी तो जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच जो जेठानी होती है वह होती है राजश्री साहू। उन दोनों को इस हंसते खिलते ज़िंदगी को देखकर वह काफ़ी उसके अंदर जलन सी हो गई थी। वह सोचने लगती है कि हमने इससे पहले इस गांव में कदम रखा, लेकिन आज तक हमारे पेट में अभी तक हमारा कोई अभी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसी वजह से राजश्री साहू काफ़ी जो है इस मन में काफ़ी खुन्नस लेकर बैठ गई थी कि इनको जीवन को हम तबाह कर देंगे। वह जो होता है अपने पति के साथ मिलकर डॉक्टरों के पास जाने लगी, लेकिन डॉक्टर से जवाब न मिलने के बाद वह काफ़ी हैरान हो सकी कि आखिर हमारे सामने ही हमारा परिवार ही हंसता खेलता दिख रहा है, और वह राजश्री साहू के अब बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसी के चलता राजश्री साहू एक ऐसे प्लान की तरफ बढ़ चुकी जिस प्लान को वह सोचने और समझने के लिए लोग मजबूर हो गए। राजश्री साहू जो होता है वह दिन आता है उसके सामने 21 अप्रैल 2020 को। राजश्री साहू की जो दौरानी होती है नीलम साहू का जो पति होता है मनोज साहू जो होता है रोज़ की तरह वह जो होता है सब्जी बेचने के लिए वह बाज़ार में चला जाता है। लेकिन लगभग कुछ वक्त बाद जो होता है नीलम अपनी बच्ची को वह जो होता है मीज माज के अच्छे से वह जो होता है सुलाने के लिए तैयार कर लेती है, और उसको जैसे है नपुल पकड़ाती है तो बच्ची दूध पीते हुए लगभग वहीं पर सो जाती है। वह सोचती हैं कि हम जाकर स्नान कर लें और कुछ देर बाद आएंगे तो अपनी बच्ची को आराम से फिर जो होता है 57 देकर उसको आराम से सुला देंगे। नीलम साहू अपने ही कमरे में चली जाती है। उधर जो होती है जेठानी उस बच्ची पर निगाह गड़ाए हुए बैठी रहती है। राजश्री साहू जैसे ही देखती है कि उसकी जो माँ होती है नीलम अंदर चली गई, राजश्री साहू जाती हैं उस गीतांजलि को अपने हाथ में लेती हैं। हाथ में लेने के बाद उसको तुरंत ही जीने की तरफ बढ़ती हैं और जाती है उस तुरंत का तुरंत उस बच्ची को नींद की अवस्था में ही वह ढक्कन खोल कर टंकी का उसमें डाल देती हैं, और डालने के बाद उसके ऊपर 2 लकड़ी का गुट्ठा रख देती हैं, और रखने के बाद नीचे आ जाती है और तुरंत का तुरंत जो होता है वह बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वह जो होती है उस बच्ची की जो माँ होती है नीलम साहू जैसे ही बाहर निकलती हैं तो देखती है कि हमारी बच्ची गायब है। गायब होने की अवस्था में देखकर उधर ढूंढती हैं, लेकिन कहीं भी नहीं पाती। और यह घटना जो होता है वाकई में जब पुलिस के सामने आज जो होती है राजश्री साहू रखती हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस के तो पैरों तले से ज़मीन सिसक जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय राजश्री साहू से बताने लग जाती है कि अभी तो ज़िंदगी तुम्हारी नई नई शुरुआत हुई थी, अपनी ज़िंदगी तुम लोगों ने जीना शुरू किया था। आखिर यह ज़िंदगी में ऐसा निर्णय लेकर तुम्हें क्या मिला? किसी की ज़िंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ करके तुम्हें क्या मिला? तुम्हारे पास कई ऐसे साधन से जिसकी वजह से तुम अपने नए जीवन की एक बच्ची के साथ शुरुआत कर सकी थी। आजकल के दुनिया में कई ऐसे जो है वैज्ञानिक ऐसे बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिस वजह से हर इंसान को कोई ना कोई ज़रूर से ज़रूर उसकी सुविधा कुछ देर बाद ज़रूर प्राप्त हो जाती है। अब यह बात जैसे ही राजश्री सुनती है तो राजश्री सुनने के बाद उसके मुँह से जो होता है एकदम उसके चेहरे के रंग उजड़ जाते हैं। लेकिन पुलिस अब करे तो करे क्या, सभी के दबाव की वजह से पुलिस उसके ऊपर जो होता है उसी समय गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके 302 के तहत उसको ले जाती है, तुरंत का तुरंत जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को दिल को दुखाना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सुरक्षित ज़रूर रहें। दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो के बारे में जो भी हुआ आप इसके बारे में अपनी राय भी रख सकते हैं। क्या यह सही किया या नहीं किया, ऐसे क्या करना चाहिए था जो ज़िंदगी बच सकती थी? अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। दोस्तों, यह एक छोटा सा चैनल है, इसको आप आगे ज़रूर से आगे बढ़ाने के लिए आपको जो है हमारे चैनल की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब इसके लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जाकर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ,
तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।